कीनिया के शहर मम्बासा की बंदरगाह पर लंगर अंदाज दुनिया की सबसे बड़ी तैरने वाली हैरत अंगेज लाइब्रेरी अपने अगले सियाहती मकाम की तरफ जाने को तैयार है। फ्लोटिंग लाइब्रेरी MV लोगोज होप का मकसद दुनिया में सियाहत और तालीम को फरोग देना था। ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरने वाला अपनी तर्ज का अनोखा किताब मेला है। फ्लोटिंग लाइब्रेरी में किताबों के 5000 से जायद मुख्तलिफ अनवानात का जहीरा मौजूद है। MV लोगोज होप 23 अगस्त 2023 को कीनिया के साहली शहर मम्बासा की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ था और 45 दिन क़याम के बाद मम्बासा से अपनी अगली मंजिल तंजानिया के साहली शहर दारुल सलाम को रवाना होगी। आइए आपको इस क्रूज शिप की सैर करवाएं और लोगों से भी बात करें। इस वक्त हम दोस्तों के साथ इस फ्लोटिंग लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं। जहाज़ को आवाम के लिए दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जाता था, जिस पर अब तक 1,74,000 अफराद विजिट कर चुके हैं। It's my first time coming to this place and it's a privilege to come and experience such, and I would like to encourage all people who stay around to come over. Welcome. 45 दिन तक कीनिया की आवाम को तफरीह फराहम करने के बाद MV लोगोज होप अपना अगला पड़ाव तंजानिया के लोगों का दिल मोह लेने को तैयार है। जो लोगोस होप है वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग लाइब्रेरी बोला जाता है, या तो फिर फ्लोटिंग बुक फेयर कहा जाता है। On board has been amazing. I have been 1 year currently on board. I joined in Europe, in Albania, and now we are here in Africa, in Kenya. It's been amazing. It's been a blessing. Oh, this has been a lovely experience and it's so amazing. The books are really good. I'm really grateful to be in Lagos. This place is so quiet and so peaceful here. I think it's been a great experience coming here today. A wonderful experience, a fun-filled experience. We've been able to see at least so many books, interact. MV लोगोज होप क्रूज शिप पर 65 मुख्तलिफ कौमियत के 350 मुसाफिर और अमला सवार है। और खास बात ये कि यूनिवर्सिटी से फारगुल तहसील नौजवान तलबा को इंटर्नशिप भी दी जाती है। यहाँ पे स्कूल और गेम के अलावा बैनुल अक़वामी तर्ज का कैफ़े भी मौजूद है, जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों के लजीज खाने खाए जा सकते हैं। हम गुलाम नबी है और मैं आज यहाँ अपने दोस्तों के साथ फ्लोटिंग लाइब्रेरी पे मौजूद हूँ। यहाँ बेहिसाब बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत ही अमेजिंग हमें ये चीज़ देखने को मिली है। और डेली पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ये कैप्चर किया। I feel this place is so nice, and the floating library is so good. I love everything from the floating library. Good idea because you get books from all over the world, and these books are unique, not easily found in our country. And my experience has been amazing. I didn't expect that there would be so many books inside such a big ship, and I'm really got some art stuff for myself. It's been wonderful, very friendly people, and we've been able to tour around. We've bought a lot of books, a lot of souvenirs. Hello Kenya, my name is Constanza. I come from Chile and I'm currently a volunteer on board Logos Hope. Logos Hope is the largest floating book fair in the world, and yes, you are all invited to visit us. Our goal is to share knowledge, help and hope with the people of the world, and that's what we want to do here in Mombasa. So मेरे सर के ऊपर इमरजेंसी बोर्ड है। बहरी जहाज पर इमरजेंसी बोर्ड का मतलब है कि जब कोई खतरा या इमरजेंसी सूरत हाल वाक़या होती है तो एक खसूसी टीम या इमरजेंसी कमेटी बनाई जाती है जो जहाज़ के सफ़र को सलामती के साथ जारी रखने के लिए काम करती है। और क्रूज शिप को हादसे की सूरत में इस कमेटी का काम क्रूज शिप पर मौजूद अफराद को बाहिफाजत इन्हीं बोर्ड के ज़रिए निकालना होता है। और अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये सामने वाली बोर्ड मुश्किल में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के काम आती है। देख सकते हैं ये एक फ़िल्टर है, वाटर फिल्टर, और जहाँ पे
लोगों के पास पानी मैसर, जिस जगह पे ये क्रू जाएगा अगर उधर के लोगों के पास पानी साफ मैसर नहीं होगा तो ये इनका सिस्टम है कि इनके पास फिल्ट्रेशन मौजूद है और जो क्रू है शिप का उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ पे आप जाके लोगों की हेल्प किस तरह कर सकते हैं। जी ये वो शिप का हिस्सा है जहाँ से शिप को कंट्रोल किया जाता है और ये आप देख सकते हैं सारा सिस्टम, कंप्यूटर लगा हुआ, डिवाइस लगी हुई है और इसके साथ यहाँ से आपको मैं स्क्रीन दिखाता हूँ, यहाँ से आप बाहर की तरफ आप देख सकते हैं। और ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, जब आप गहरे समंदर के अंदर होते हैं, चारों तरफ समंदर होता है, वहाँ से आप उसका जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है उसको आप आइडिया लगाने के लिए कि ये कितने किलोमीटर दूर तक ये समंदर नज़र आ रहा है, ये वो कंपास है जिससे आप उसका पता चला सकते हैं कि ये कितने किलोमीटर के फासले पे हम पहुँच गए हैं। और ये मोस्टली इस रूम के अंदर आने की परमिशन नहीं है, ये हमारे मीडिया के जो इंचार्ज हैं यहाँ पे शिप के, उनकी ये नवाजिश है जिन्होंने डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल को इधर आने की इजाज़त एक्सेस दी। लोगों के लिए ये मुनफरद लाइब्रेरी जहाँ इल्म का ज़रिया बन रही है वहाँ तफरी भी दे रही है। फलक शेर, डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल, मोम्बासा।